एक नन्हा मुन्ना ड्रोन और अब्राहम लिंकन पर तबाही। ईरान के शाहिद ड्रोन ने अब्राहम लिंकन पर हमला कैसे किया, ताज़ा सूरत हाल क्या है? आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, शाहिद ड्रोन किसी को छोड़ ही नहीं रहा, अब्राहम लिंकन पर ताज़ा तरीन हमला किया गया है, क्या सूरत हाल है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ड्रोन क्या है। ये जो जंगी ड्रोन्स हैं, इनके मुतालिक जब ये ईरान ने ईजाद किया था तो ये अर्ज़ा है मजाक उन्होंने ये बात की थी यूरोपियंस ने कि ये गरीब का जहाज़ है। गरीब का जहाज़ आप समझते हैं कि जैसे बच्चे कागज़ का जहाज़ हाँ जी। बनाकर चलाते हैं, हम उसको गरीब का जहाज़ ही कहते थे। तो उन्होंने भी यही कहा कि ये गरीब का जहाज़ है, लेकिन ये गरीब का जहाज़ बड़ी बड़ी इमारतों को निशाना बना रहा है। बड़े बड़े जो फ़ौजी अहदाफ़ हैं, अस्करी अहदाफ़ हैं, उनको निशाना बना रहा है। और अब ये इसके मुतल्लिक पासदारान इनकलाब का दावा है कि उन्होंने जो है अब्राहम लिंकन जो उनका अमेरिका का जदीद तरीन एटमी बहरी बेड़ा है, उस पर भी हमला किया है और उसको तकरीबन 1000 किलोमीटर पीछे धकेल दिया है। 1000 किलोमीटर जो है पीछे धकेला है और ये खलीज से निकलकर बहर हिंद के पानियों में चला गया, वापस चला गया है। यानी ये एक तरह से शिकस्त खुर्दा हो गया है। ये दावा हो सकता है, मैं चले 1000 किलोमीटर मैं नहीं मानता, लेकिन इसकी पोजीशन चेंज ज़रूर हुई है। और इस पर तबाही कितनी है, इसको अभी तक अमेरिकन मानने को तैयार नहीं है। सेंटकॉम जो है मुझे कह रहा है कि नहीं है, लेकिन शाहिद ड्रोन इसको कैसे, जो आपका सवाल है कि शाहिद ड्रोन जो है वो शाहिद 136 ड्रोन जो है ये इसको कैसे निशाना बना सकता है। तो मैं आपको याद होगा कि आज से जब ये जंग शुरू हुई थी तो मैंने आपसे कहा था कि एक तरीक़ाकार ईरान के पास है और उसको कहते हैं स्वार्म अटैक, बिल्कुल। जिसमें मल्टीपल मिसाइल्स और मल्टीपल ड्रोन्स जो हैं वो एक ही वक्त में फ़ायर किए जाते हैं और उससे जो नताइज निकलते हैं वो इंतहाई तबाहकुन होते हैं। उसमें आपके इंटरसेप्टर्स जो हैं वो काम नहीं करते हैं। देखिए, इब्राहिम लिंकन के ऊपर इनकी वो टेक्नोलॉजी मौजूद है जिसमें 1 सेकंड में पर सेकंड सैकड़ों हज़ारों गोले जो हैं निकलते हैं और कोई ड्रोन इन तक नहीं पहुंच सकता है। ये बात बिल्कुल हकीकत है, लेकिन वो एक ड्रोन हो तो नहीं पहुंच सकता है। लेकिन अगर मल्टीपल रॉकेट्स और मल्टीपल ड्रोन्स जो हों मुख्तलिफ अनवा के और तारपीडोज़ हों तो वो आपके बहरी जहाज़ को तबाह व बर्बाद कर सकते हैं। इस वक्त आलमी मीडिया के अंदर जो नेवल की वेबसाइट्स हैं उन्होंने भी ये खबर बड़ी हाईलाइट की है कि ड्रोन जो है ये किस तरह से हमला आवर हो गया इब्राहिम लिंकन पर। और इब्राहिम लिंकन पर 3 इससे पहले बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए थे, हाँ जी। तो वो भी कामयाब नहीं हुए थे, उनको गिरा लिया था। अब ये वही स्वार्म अटैक जिसकी मैं हमेशा बात करता हूँ, वो तकनीक है जिस तकनीक को इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे ना सिर्फ अमेरिका के जो महंगे इंटरसेप्टर्स हैं उनको डिस्टर्ब किया जा रहा है, बल्कि एक ड्रोन के ज़रिए से इस ऐसी कामयाबी का ऐलान किया जा रहा है। जो सरकारी टीवी है, फारस टीवी उसको बोलते हैं जी, उसने ये खबर जारी की है। ईरान की मुख्तलिफ एजेंसीज जो हैं वो भी ये खबर जारी कर रही हैं और ये कह रही हैं कि इब्राहिम लिंकन पर जो हमला है वो कामयाब रहा है और उसको नकारा बनाने में वो कामयाब हो गया है। और शायद 136 जो है इससे टकराए। ड्रोन के मुतालिक कह रहे हैं, वो मिसाइल नहीं कह रहे हैं, ड्रोन ड्रोन वो कह रहे हैं क्योंकि मिसाइल इंटरसेप्ट होते हैं। क्रूज़ और बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अब के ड्रोन जो है उसने कामयाबी के साथ लेकिन इसको आमिर भाई, निशाना बनाया। ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करना क्यों मुश्किल है? लेकिन ड्रोन, पहली बात तो ये है लोटरिंग ड्रोन इसको बोलते हैं। इनके जब आप एक हिफाजती हसार बनाते हैं तो आपने मुख्तलिफ नवाओ किस्म के मिसाइल्स को जहन में रखा होता है। आपको अगर एक पेट्रॉट फायर करना है तो वो उसके लिए एक ख़ास ऊंचाई पे आने वाला ऑब्जेक्ट बिल्कुल। एक ख़ास ये स्पीड अब पे मैं होएगा, समझाऊँ आपकी बात। ख़ास स्पीड पे होएगा, तभी वो उसको लोकेट कर पाएगा। ये बिल्कुल आप इसको समझिए कि समंदर के ये साथ तो साथ समुद्र सफ़र के करता साथ है, साथ निचली परवाज़ करता है और बड़ी स्लो परवाज़ करता है। ऐसा लगता है जैसे कोई परिंदा उड़ रहा परिंदा। है। और ये इसकी जो मार है 2000 से 2500 किलोमीटर तक की है। और ऐसी सूरत हाल में इसको बहरी जहाज़ों से भी लॉन्च किया जा सकता है, बहरी कश्तियों से भी ये बिल्कुल छोटी सी एक आप समझिए कि एक परवाज़ है जो परिंदा की तरह परवाज़ करता है और जा टकराता है और टकराने के बाद तबाह कर देता है। ये इतना कामयाब हिकमत अमली है कि इसको रशिया ने अपनी यूक्रेन वॉर के लिए ख़रीदा जी बिल्कुल, उसमें इस्तेमाल ईरान किया। से। बिल्कुल। ईरान ने ये बेचा है बिल्कुल। और अमेरिका इसके मुकाबले यार में वैसे वैसे आमिर भाई, कमाल है, शाहिद 136 तुमने तो तबाही मचा दी। देखें जो है रशिया इसको ग्रेन 2 के नाम से इस्तेमाल कर रहा है इसी टेक्नोलॉजी को। और अब ये खबर जो आज बीबीसी पे भी आई है, मैं खैर अब कहते हैं तो मैं भेज भी देता हूँ कि अमेरिका भी इसकी नकल बनाने हाँ में जी, अमेरिका मजबूर हो इसकी गया नकल है। बना रहा है।
तो ये आप समझे कि ये टेक्नोलॉजी फिर क्या टेक्नोलॉजी है कि आपकी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी गरीब के जहाज से मार खा है। गरीब दे बाल को चपेड़ा खा रहे हैं। अब आपके इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी, आपके पास ऐसे ऐसे इंटरसेप्टर्स, गन्स, पता नहीं क्या क्या है आपके उस पूरे बहरी बेड़े को बचाने के लिए। उसके साथ 10 जहाज़ों का तो पूरा एक फ्लीट है जो उसके साथ है। उसको अगर ये नुकसान पहुंचाता है या उसके खौफ से ये, मैं ये समझता हूँ चले ये 1000 किलोमीटर वाली नहीं करते, ये चंद मीटर ही दूर होता है। हाँ जी। तो फिर भी ईरान की बड़ी कामयाबी है। इसको कामयाबी ही समझा जाएगा। और इब्राहिम लिंकन जो अमेरिका का गरूर है, मैंने जंग के आगाज़ से ही कहा था कि अमेरिका का ये गरूर इन्हीं पानियों में डूब जाएगा। याद रखिएगा, इंशाल्लाह डूबेगा। ये डूब जाएगा। और ये अब इसके पीछे होने की और इस पर हमला होने की खबरें आना शुरू हो गई हैं। और आपको यकीन, आप इस बात पर यकीन हो गया है, मुझे इस बात पर यकीन हो गया है कि पासदारान इनकलाब के पास अभी भी बहुत सारे ऐसे हथियार मौजूद हैं जिनको वो इस्तेमाल नहीं कर रहा है। जैसे जैसे ये तफसीलात सामने आएंगी वैसे वैसे आप लोगों तक ये तफसीलात पहुँचाएँगे। लेकिन ये बड़ी ख़बर थी कि शायद 136 इब्राहिम लिंकन से टकराया है और उसने उसको नुकसान पहुँचाया है। ख़ास कर और उसके नुकसान पहुंचाने के बाद ही वो पीछे मूव करने मूव पर करने मजबूर हुआ है। में इस वक्त वो अमान के साहलों के करीब है। लेकिन पासदारान इनकलाब का दावा है कि ये बहरे हिंद में चला गया है, ये अमान से खलीज से निकल के बहरे हिंद के पानियों में चला गया है। ये कहाँ गया है कहाँ नहीं, लाजिमी बात है सेंटकॉम इसका इतराफ़ कभी नहीं करेगा क्योंकि इस तरह तो उनकी जो रही सही साख है वो भी जो कि मुतासिर हो इन जाएगी, 6 वो भी दिनों गिर में जाएगी, ज़मीन बोस हो जाएगी। जो इन 6-7 दिनों में जो ईरान ने तबाह व बर्बाद कर दी है, इनके तमाम इंटरसेप्टर्स को नाकाम करार दिलवा दिया है। इनके तमाम वो जो आयरन डूम से वो तयबाला हो गए हैं। में जहाँ जहाँ इनके आयरन डोम थे, इनके इंटरसेप्टर थे, वो जहाँ जहाँ इनकी तनसीबात थी, इनकी तनसीबात तबाह हुई। तो इसका मतलब ये है कि एक शाहिद 136 जो है वो पूरे अमेरिकी असले पे इस वक्त भारी है। बिल्कुल ऐसे। ये कितनी तादाद में है इसका अंदाज़ा ही किया जा सकता है हाँ, लेकिन कहते हैं क्योंकि कि ईरानी हज़ारों की तादाद में। 80,000 के करीब जो इतला मेरे पास आई थी, मैंने आपसे एक दिन डिस्कस की थी कि भाई ये 80,000 के करीब इनके पास ड्रोन। 80,000 के करीब अगर ये ड्रोन्स हों तो ये तो अमेरिका यहाँ पे टिक ही नहीं सकता। जब आप कागज़ का जहाज़ बनाते हो तो आप पूरी कॉपी का बनाना। हाँ, पूरे देखा, इन्होंने कहा गरीब का जहाज़ है। बिल्कुल गरीब के जहाज़ ने फिर ये अमीरों की वाट लगाई हुई है इस वक्त और इससे खौफज़दा हैं जो खलीजी ममालिक के लोग हैं, वो सो नहीं पा रहे हैं। वहाँ से फ़्लाइटें भर कर जो फ़्लाइट वापस पहुँचती है उसका बाकायदा जश्न और फूलों से इस्तकबाल, वो जो लंदन में फ़्लाइट गई है बच के वापस आए हैं। तो ये बात जो है ये सामने आई है कि ड्रोन 136 जो है शाहिद 136 ईरान का, ये इस जंग में एक पावरफुल हथियार के तौर पर उभरा है जिसके लिए शायद आने वाले वक्त में बहुत सारे इंटरसेप्टर्स बन जाएंगे, बहुत सारे इसके मुकाबले के लिए चीज़ें सामने आ जाएंगी। लेकिन इस वक्त तक ये एक छुपी हुई, मैं ये समझता हूँ हिडन टेक्नोलॉजी थी। टेक्नोलॉजी तो हिडन नहीं थी लेकिन इसके मतलब ये गुमान नहीं था कि ये इतने कारनामे, जो आपने शुरू में कहा कि नन्ना मुन्ना जो है इतने कारनामे दिखाएगा, ये नहीं हम। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर भाई ने शाहिद 136 के बारे में आपको तफसील से बताया और ये भी बताया कि इसने कैसे अब्राहम लिंकन को निशाना बनाया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।